नन्हे नन्हे हाथों में कागज की नाव ही था बचपन। खेले जिसकी छाव में वो पीपल का पेड़ ही था बचपन। गिल्ली डंडा दौड़ पकड़ खो खो के खेल निराले थे। खेले जिनके संग बचपन में वो यार मेरे मतवाले थे। बचपन में छुपाते जिन घाव को अपनी माँ से वो घाव ही था बचपन। नन्हे नन्हे हाथों में कागज की नाव ही था बचपन। इफ यू आर वॉन्डरिंग कि आज मैं बचपन की कविता क्यों कह रहा हूँ, तो इसके पीछे भी बहुत स्पेशल कारण है। आज हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट से बेस्ट एनवायरनमेंट और जो कुछ भी बेस्ट होता है वो देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर हम जिस चीज़ को तोलते हैं वो चीज़ है एक अच्छी परवरिश। तो आज हम ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर आने वाले हैं जो है पता अच्छी परवरिश का। अब तक आपने शायद गेस कर लिया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट a special project for the kids which is made by group Ashiana Housing, and the name is Ashiana Amara, and it is located in sector 93 of Gurugram. I am Naveen Tomar from Quest for LT, your host for this video, and don't go anywhere before the end of this video. तो चलिए explore करते हैं। So I'm super thrilled and euphoric to take you to the sample apartment. जो सैंपल अपार्टमेंट है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3 BHK 3 टॉयलेट। द साइज इज 1205 स्क्वायर फीट, 1205 स्क्वायर फीट प्लस अ टेरेस बैल्कनी विच इज अबाउट 242 स्क्वायर फीट। इसमें एक और साइज है इस फेज में विच इज अबाउट 1000 स्क्वायर फीट ऑफ कार्पेट एरिया, 3 BHK 2 टॉयलेट प्लस 233 स्क्वायर फीट ऑफ बैल्कनी स्पेस, प्राइवेट बैल्कनी स्पेस, डेक बैल्कनी स्पेस। तो अगर आप किसी भी रीजन से फेज 1, 2, 3 में बुक नहीं कर पाए थे, सो दिस इज योर गुड चांस टू बुक द यूनिट एंड बुक अ होम फॉर योर किड्स एंड फॉर योर सेल्फ। बेहतर परवरिश का पता। तो चलिए अब चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सैंपल अपार्टमेंट। वेलकम टू दी सैंपल अपार्टमेंट। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है लिविंग डाइनिंग एरिया। इट्स अ मैसिव लिविंग डाइनिंग एरिया फॉर दिस साइज ऑफ एन अपार्टमेंट। यहाँ पे आप अपना लिविंग एरिया बना सकते हैं। दिस एरिया एज पर द डेवलपर्स डिज़ाइन हैज़ बिन डेडिकेटेड फॉर डाइनिंग स्पेस, बट वो आपके ऊपर है, आप कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, जैसे आपका कंफर्ट जोन है। अगर आप डाइनिंग टेबल को वहाँ लगाना चाहते हो तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल को भी लगा सकते हो, बट बिकॉज ऑफ द स्विचेज एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एरिया फॉर द लिविंग एरिया। एंड उसके बाद में नेक्स्ट टू द लिविंग डाइनिंग एरिया you've got this kitchen. Let's explore the kitchen now and then we will explore the rest of the house. But before going to the kitchen, I would like to highlight this important thing. ये इन्होंने cavity दी है यहाँ पे which is beautiful, और यहाँ पे आप चाहो तो अपना personal bar बना सकते हो। I would make a beautiful library here if I would given a chance, or if I am a house owner here. बाकी यहाँ पे आप छोटा सा मंदिर भी बना सकते हो, आप अपना क्रॉकरी स्पेस बना सकते हो, यहाँ पे क्रॉकरी सेट बना सकते हो, बिकॉज किचन एकदम ऑपोजिट है, सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट इन दैट सेंस एज वेल। तो मल्टीपल यूजेस हैं, तो ये कैविटी काफ़ी काम की है छोटी सी चीज़ बट बहुत काम की है। तो चलिए अब किचन में चलते हैं। सो दिस इज़ द किचन एरिया। किचन आपको एज इट इज़ मिलेगा विद दिस मैट फिनिश मॉड्यूलर फर्नीचर। आई रियली लव्ड द फिनेस and the detailing which has been done in this kitchen। और अभी तक के जो फेस थे उसके अंदर किचन नहीं मिल रहा था आपको, इस तरीके से मॉड्यूलर किचन नहीं मिल रहा था। इस बार इन्होंने मॉड्यूलर किचन रखा है, वो भी बहुत प्रीमियम फिटिंग का। यू कैन सी दैट क्लीन फिनेस, एस्थेटिकली प्लीजिंग, जो एक किसी भी किचन में या फिर किसी भी इंटीरियर के काम में जो चीज़ होती है वो दिखती है। तो आपको किचन एज इट इज़ मिलता है। काफ़ी स्टोरेज है। एक इस साइज़ की फैमिली जो इस मकान में रहेगी, आपको अपर कैबिनेट्स, लोअर कैबिनेट्स सभी एज इट इज़ मिलेंगे। हॉब, चिमनी, यू गॉट दिस सिंक हेयर, और अब की बार इन्होंने साथ में डिश वॉशर भी दे रहे हैं जो कि पिछले फेजेस में नहीं था। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है। आपको ये गीज़र भी मिलेगा यहाँ पे इसके साथ में। ऑफ कोर्स वाइट गुड्स में आपका ये रेफ्रिजरेटर नहीं है। और इस किचन की एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगी, वो है ये स्टोरेज स्पेस, जिसको हम पैंट्री स्पेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स यू फील कि यार किचन
में जो है स्टोर करने के लिए थोड़ी सी और जगह चाहिए, जो आपके पर्सनल आइटम्स होते हैं खाने के और बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी स्पेस है। ये बड़े अपार्टमेंट्स में ही मैंने देखा है, जो 4 BHKs होते हैं, लग्जरी अपार्टमेंट होते हैं, जिसके अंदर ही अलग से पैंट्री स्पेस दिया जाता है। और अगर आपको इतने स्पेस की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको क्लोज करके उस साइड से ये बाहर से लिविंग डाइनिंग एरिया से ओपन हो सकता है। इसके अंदर एक छोटा सा वर्किंग स्पेस भी बना सकते हैं, वर्क डेस्क भी बना सकते हैं, और बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। इसको अगेन इसको पर्सनल बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आप छोटा सा एक सिटिंग एरिया भी बना सकें वहाँ पे। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ऑफ कोर्स योर आर्किटेक्ट कैन टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट। तो चलिए अब आगे चलते हैं वापस। एंड यस, आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, दैट आपको इसके अंदर क्या क्या फिटिंग्स फिक्सचर्स मिलते हैं जो चेंज हुए हैं फेज़ 1-2 के कंपैरिजन में। अब की बार जो इसकी जो फ्लोरिंग है वो टाइल्स ही हैं, लेकिन वो लॉन्ग फॉर्मेट टाइल्स हैं जो स्टोन फिनिश में हैं, तो वो आपको ऑलमोस्ट मार्बल जैसी फीलिंग देती हैं। उसके बाद आपको फॉल सीलिंग एज इट इज़ मिलेगी, लेकिन लाइट नहीं मिलेगी फॉल सीलिंग में। लाइट फैंस और एसी आपको खुद लगवाना है, एसी की फिटिंग्स करके मिलेगी। और ये आपका डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा इसको सेपरेट किया हुआ है, अदरवाइज ये सेपरेटर लगाने के बावजूद जो है काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, और इस सेपरेटर के पीछे भी काफ़ी स्पेस है। यू कैन ऑल्सो डू दिस सेग्रीगेशन इफ़ यू वांट। और अब हम इस अपार्टमेंट की एक और जो स्पेशल चीज़ है वो देखते हैं, वो है इसकी balcony space, which is attached with living dining. It is not a balcony space, it is your personal private terrace only, your private deck. Now I am going to enter into the balcony area. So this is the first bedroom. You can use this room as a kids room. It has an attached balcony which is also attached with the master bedroom. तो ये वो रूम है, यहाँ पे आपका वार्डरोब स्पेस दिया हुआ, कैविटी नहीं है ये। here you have to install a wardrobe on your own. तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स ये किड्स रूम इसीलिए बनाया क्योंकि थोड़ा सा साइज वाइज ये बाकी के रूम से हल्का सा छोटा है। बट नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी वॉशरूम एरिया। तो वॉशरूम के अंदर भी जो है इन्होंने फेज 1 और फेज 2 के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। आपका जो सीपी सैनिटरी वेयर फिटिंग्स हैं वो प्रीमियम क्वालिटी की हैं और अपग्रेडेड है। टाइल वर्क दीवारों पे भी और फ्लोर पे भी वो भी इम्प्रूव्ड है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट बेडरूम की। एंड दिस इज द सेकंड बेडरूम। दिस इज लार्जर इन साइज। तो यहाँ पे आप आराम से किंग साइज बेड और उसके साथ में 2 साइड स्टोरेजेस भी आराम से लगा सकते हो। ये वाली जो विड्थ है वो भी काफ़ी अच्छी है इसकी। और यहाँ पे आपका इन्होंने ये वार्डरोब जो है वो कैविटी स्पेस दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी डेप्थ है, तकरीबन 2 फीट के आसपास की है। तो यू गेट इनफ स्पेस, तो आपका जो बेडरूम का स्पेस है वो वेस्ट नहीं होता। इट ऑल्सो हैज़ गॉट एन अटैच्ड वॉशरूम एंड एन अटैच्ड बैल्कनी। तो बैल्कनी ये है, यहाँ पे इन्होंने यूटिलिटी स्पेस दिया है, ये स्पेस भी बहुत अच्छा है। तो ये वॉशिंग मशीन के लिए इन्होंने अलग से संकन स्पेस दिया हुआ है, पीछे कैविटी टाइप का दिया हुआ है। तो आपकी मेन बैल्कनी का स्पेस भी ईट अप नहीं होता और जो है आपका काम भी अच्छे से हो जाता है। और ये जो ओवरऑल जो इसकी फिटिंग जो है ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ताकि सीपेज लीकेज का इशू ना आए, तो उसके हिसाब से भी ठीक है। क्योंकि किचन के ऊपर जब साथ में ही अटैच्ड यूटिलिटी बैल्कनी हो जाती है तो जो आउटलेट का लोड है वो बढ़ जाता है। हमारे खाने पीने का सामान भी स्टकअप होता है, साथ में वो बैल्कनी में जो दूसरा पानी का जो स्पेस होता है वो स्टकअप होता है, तो कई बार सीपेज का इशू आ जाता है उसकी वजह से। तो ये भी एक मैच्योरिटी की वजह से ही डेवलपर ने अपनी लर्निंग जो पिछले प्रोजेक्ट से ली है उसके हिसाब से ही ये किया है। चलिए अब आगे चलते हैं, बट उससे पहले वॉशरूम एक्सप्लोर करेंगे। वॉशरूम इसका जो है वो एक तरीके से आपका कॉमन वॉशरूम है विच ऑल्सो ओपन्स अप इनटू द लिविंग डाइनिंग एरिया। तो उसको आप एज अ पाउडर रूम भी यूज कर सकते हो, बिकॉज आपके गेस्ट्स आते हैं तो यू डोंट वांट देम टू यूज योर पर्सनल वॉशरूम्स, तो उस केस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स इसमें भी अपग्रेडेड है, टाइल वर्क अपग्रेडेड है, आपको प्रीमियम क्वालिटी की जो हार्डवेयर है, सीपी सैनिटरी फिटिंग्स है वो मिलती है, साथ के साथ में आपको गीजर भी मिलता है। तो ये भी अपग्रेड है फेज 1 और फेज 2 के कंपैरिजन में। तो चलिए अब चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर द लास्ट एंड द फाइनल बेडरूम, द मास्टर बेडरूम। दिस इज द मास्टर बेडरूम। Look at the sheer size of it. This is massive.
इस साइज के अपार्टमेंट में इतने बड़े मास्टर बेडरूम्स बहुत ही रेयर मिलते हैं, चाहे वो विड्थ हो डेप्थ हो, जो है दोनों ही बहुत अच्छी हैं। उसके बाद में आपको ये पर्सनल वॉकिंग वार्डरोब, रनिंग वार्डरोब भी मिलता है यहाँ पे। ऑफ कोर्स आपको ये इंस्टॉल्ड होके नहीं मिलेगा, दिस इज ओनली फॉर डेमो पर्पस, बट आपको इनफ स्पेस है। और उन्होंने यहाँ पे मिरर्स लगा के भी अच्छे से दिखाया हुआ है कि किस तरीके से स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हो। एंड अटैच्ड विद इट इज योर वॉशरूम। तो वॉशरूम भी एक्सप्लोर करेंगे। आई रियली लाइक द एम्बियंट कलर पैटर्न ऑफ द वॉशरूम, जो ये लाइट क्रीमिश ग्रेइश फॉर्म में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये इसकी 60 मीटर वाइड रोड से एंट्री है, जिसके अंदर 12-12 मीटर की सर्विस लेन है। तो जो एक्सेस रोड है वो भी काफ़ी वाइड है। ये वो सेम रोड है जो बेस्टेक और डीएलएफ गार्डन सिटी को कनेक्ट करता है, डीएलएफ न्यू टाउन हाइट और ये जो सब अपार्टमेंट्स है। आगे जाके यहीं पे ये जो है ये आपका चला जाता है डीएलएफ के जो 93 के लो राइज फ्लोर्स हैं, लो राइज अपार्टमेंट्स हैं। तो ये शुरुआत में ईडब्ल्यूएस का एरिया है जिसकी एंट्री यहाँ से सेपरेट है, और ये इनका कॉमन कन्वीनियंट शॉपिंग एरिया है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। और यहाँ पे प्राइमरी स्कूल की साइट है, ये नर्सरी स्कूल की साइट है। एंड आफ्टर दैट दिस इज द मेन डोर, मेन एंट्रेंस एग्जिट गेट। तो यहाँ पे बूम बैरियर्स हैं आपके, और यहाँ से आपकी टावर शुरू हो जाती हैं। सो द टोटल प्रोजेक्ट इज स्प्रेड ओवर 22.3 acres of land parcel, in which 70% of the area is open and green. About 7 acres of area is the area which is dedicated for park, और जो ओपन एरिया है 70% उसके अंदर आपका क्लब हाउस और स्विमिंग पूल इंक्लूडेड नहीं है। सो विच इज़ वेरी गुड। एंड दिस हेयर इज योर प्ले स्ट्रीट, जिसका हम ब्लो अप मॉडल सेपरेटली देखेंगे। एंड दिस इज द लर्निंग हब, जिसको मैं बच्चों का क्लब हाउस भी बोलता हूँ अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि और ये जो है मेन क्लब हाउस है विच इज़ अबाउट 32,000 स्क्वायर फीट एक्सेप्ट द स्विमिंग पूल एरिया एंड दिस ओपन गार्डन एरिया। इसके अलावा 2.3 एकर्स के आसपास का, 2.2 एकर्स के आसपास का ये जो एरिया है ये फेज 3 और फेज 4 के साथ में है। तो सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है, बच्चे हों या बड़े हों, सबके लिए कोई ना कोई अमेनिटी एक्टिविटी ज़रूर है। और ये वैसे तो बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन बड़ों का भी ख्याल पूरा रखा गया है। और वहाँ पे आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी एरिया है जो कि ये टावर 4, 5, 6 और 8 के बीच में है, 7, 8 के बीच में है। तो चलिए अब चलते हैं एंड वी विल एक्सप्लोर द ब्लो अप मॉडल ऑफ द लर्निंग हब एंड द प्ले स्ट्रीट, विच इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, दोनों को फोकस में रख के किया हुआ है। और किसने उसको डिजाइन किया और क्या स्पेशलिटी है वो भी एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, तो दिस इज द ब्लो अप मॉडल ऑफ the play street, which is about 75,000 square feet, which is close to 2 acres of land parcel in itself. और इसको डिजाइन किया है एक आर्किटेक्ट ने who has specialized in making these kind of structures for kids centric, where the holistic development is the focus and is the key for the entire development. Sudarshana Chatterjee उनका नाम है, and she is specialized in this kind of development. So this is where the street starts from. तो ये यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे आपकी स्टेप्स दी हुई हैं जिससे कि बच्चों की फिजिकल ग्रोथ के लिए बात आती है। ये आपका ट्री के साथ में सिट आउट एरिया दिया हुआ है। दिस इज द मेज गार्डन हेयर। दिस इज द सॉफ्ट पैडेड किड्स प्ले एरिया विद ऑल kind of activities kept in mind. This is sit out area for kids. This is again play area for kids. यहाँ पे इन्होंने एक चेस मॉडल दिया हुआ है जहाँ पे बच्चे एक, जैसे हैरी पॉटर मूवी में वो चेस खेल रहे थे, वैसा चेस बच्चे खुद अपने आप को प्लेस करके खेल सकते हैं। दिस इज दी हम्प एरिया, माउंट भी बोलते हैं जिसको। ये यहाँ पे ट्रीज इंस्टॉल्ड है। ये छोटा सा वाटर फीचर है जहाँ पे बच्चे आसपास जो है बैठ सकते हैं। ये आपका गजीबो सिटिंग एरिया है यहाँ पे। उसके बाद में ये चारों तरफ आपका साइकिलिंग ट्रैक है जो कि कहीं कहीं पे आप देखेंगे थोड़ा सा एलिवेटेड भी होगा। उसके बाद में ये आ जाता है हाफ बास्केटबॉल कोर्ट। ये आपका ट्री हाउस है, प्रॉपर ट्री हाउस है। एंड दिस ट्री हाउस इज स्पेशली मेड टू जनरेट द क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और जो नेचर के क्लोजनेस की जो फील होती है बच्चों में, वो उसको जनरेट करने के लिए है। तो आप देख सकते हैं हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पे ध्यान दिया हुआ है। एंड दिस इज द लर्निंग हब। इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पे एम्फी थिएटर टाइप जो है ये स्टेप्स दी हुई हैं ताकि बच्चों की
एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएं, एक जोन से दूसरे जोन में जाएं, तो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी हो, खाली मेंटल एक्टिविटी ना हो। ये इनका आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है यहाँ पे, ये इनकी वर्कशॉप है, रीडिंग रूम है, स्टडी रूम है, और नीचे डांस एंड म्यूजिक रूम है। यहाँ पे एक स्टेज दी हुई है जिसके साथ में एम्फी थिएटर है, सो दैट व्हेन किड्स परफॉर्म, जो कुछ प्रिपेयर करते हैं, तो वो पेरेंट्स उनको देख सके। तो अब हम इसके भी ब्लोन अप मॉडल पे चलेंगे, बच्चों का जो लर्निंग हब है, और मैं जिसको बच्चों का क्लब हाउस भी बोलता हूँ, क्योंकि ये बच्चों का स्पेशल डेडिकेटेड क्लब हाउस है। अदरवाइज जितने भी क्लब हाउसेज होते हैं उनके अंदर बच्चों को एक छोटा सा कोना दे दिया जाता है, यहाँ पे बच्चे फोकस है। तो दिस इज द ब्लोन अप मॉडल। You can see this is the art and craft room here with some multiple activities that can be planned. अब इसका भी जो ओवरऑल है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली स्पेस दे दिया है आपको, यहाँ पे मेंटोर्स भी होंगे जो ऑन जॉब रोल होंगे आशियाना हाउसिंग के, और उनका काम है बच्चों को हेल्प करना, उनको सिखाना। तो इसका भी जो करिकुलम है, इन्होंने करिकुलम लिया हुआ है, हर्थ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे वो करिकुलम इन्होंने लिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज जस्ट अ शो पॉनी, बस आपको एरिया बना दिया स्टडी रूम। हर जगह पे आपको डेडिकेटेडली इसके मेंटोर्स मिलेंगे, यहाँ पे टीचर्स होंगे, मेंटोर्स होंगे। और इसके बारे में अगर आप साक्षात्कार समझना चाहते हैं, तो आप इनकी जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है आशियाना की, जो सोना में है, वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है। ये साथ में ही ग्रीन एरिया है, यहाँ पे भी उनकी जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उसमें भी क्या है, उन्होंने बच्चों के लिए अलग से एक फील्ड बनाया हुआ है, जहाँ पे बच्चे अपने नाम से एक एक पेड़ लगाते हैं और उसको सींचते हैं और उसको हार्वेस्ट करते हैं धीरे धीरे। तो ये भी एक नेचर के क्लोज होने के लिए एक्टिविटी उन्होंने बनाई हुई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक बारी में एक वीडियो में सब कुछ समझा पाना बहुत मुश्किल है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम फॉर अ पर्सनल विजिट, बुक अ प्रायोरिटी मीटिंग ऑन द नंबर फ्लैशिंग बिलो, एंड वी विल टेक यू फॉर द साइट विजिट एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग।